Audio Jungle. स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल के स्टुगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, एम.एन. राव। तो इसमें मैडम कामा ने झंडा फहराया था। स्वतंत्र भारत का पहला झंडा उन्होंने स्टुगार्ट में फहराया था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, अजीत सिंह और हंसराज। तो ये तो थे, अजीत सिंह तो उसमें नहीं थे, लेकिन ये स्थापना की बात कर रहा है तो सोहन सिंह भाखना ने स्थापित किया था। हालांकि गदर आंदोलन से हरदयाल भी थे, लेकिन हरदयाल बाद में है और स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया था। सिंगापुर षड्यंत्र किसने किया? तो चिश्ती खान, अब्दुल गनी, दाऊद खान, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों लोग थे। चिश्ती खान भी थे, अब्दुल गनी थे, दाऊद खान, ये सभी लोग थे। तो आपका इसमें तीनों व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, काबुल की अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, सभी। ये तो सभी थे। महेंद्र प्रताप उसमें प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, ये तो उपर्युक्त सभी थे। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में क्या असत्य है? लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। स्वतंत्र आंदोलन में भी पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव तिलक ने रखा था, ये सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, ये भी सही है। लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। और तीसरा है, तिलक के गुट को कांग्रेस में शामिल किया गया, ये भी सही है। 1907 में तिलक के गुट को अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1916 में तिलक के गुट को शामिल किया गया। चौथा है, मालवीय ने समझौते का विरोध किया था, ये गलत है, यही गलत है, क्योंकि किसी नेता ने विरोध नहीं किया था। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध थे, तो किसी ने विरोध नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र की शुरुआत कहाँ से की? यानी उनकी शुरुआत कहाँ से की? तो बॉम्बे से की। बॉम्बे, अहमदाबाद दिया है, साबरमती, बारदौली, तो इसमें वो बॉम्बे से शुरू किया था। 1906 के बारिसाल सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? एस. अब्दुल रसूल, अश्विनी कुमार दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष। तो इसमें एस. अब्दुल रसूल। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो पत्र कौन थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी और द आर्यंस। तो इसमें दो थे, आंसर लिख लीजिए, 1 और 2 थे, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। स्टूडेंट, इस पर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी न्यू इंडिया को लोग महात्मा गांधी का समझ लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। आगे है, कांग्रेस ने अपने संगठन के अंदर आंध्र सर्कुलर की मांग कब स्वीकार? तो 1918 में। 16 गलत है, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1920, 1924। तो इसमें 1918 में आंध्र सर्कल या सर्कुलर की मांग स्वीकार करी। स्वदेश सेवक गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, यॉर्कशायर। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन चला, जिसमें कनाडा, अमेरिका में भी हुआ। तो उसी में एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर में हुई थी। कनाडा का एक शहर है, वहां पर भारतीयों ने भारत को आजाद करने के लिए स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में ही पोर्टलैंड में हुई थी। ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को
एक यूनाइट करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने विदेश में भी हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की थी, पोर्टलैंड में किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन से संबंधित था, बाद में यूनाइट होकर के गदर आंदोलन की स्थापना किए। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिएटल में हुई थी। सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है। पहला है, गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य होम रूल लीग के सदस्य नहीं होंगे, ये सही है। उस समय होम रूल लीग से अलग रहने के लिए गोखले ने कहा था। तो पहला सही है, गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य होम रूल लीग के सदस्य नहीं होंगे। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हुए थे, ये सही है। एनी बेसेंट के गुट में ही, भाई गुट दो थे, एक तिलक गुट था, एक एनी बेसेंट गुट था, तो जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट गुट में थे। और तीसरा है, एसएस अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, ये भी सही है। होम रूल लीग को सरकार ने दबाना शुरू किया और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। मालवीय, जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होम रूल लीग से अलग रहे, ये गलत है। ये लोग सभी होम रूल लीग से संबद्ध रहे, चाहे वो एनी बेसेंट का गुट रहे या तिलक का गुट रहे, ये शामिल थे, अलग नहीं थे, तो ये असत्य है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्योंकि लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को समझौता से शामिल किया गया था, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक लिखा है, इसमें अंबिका चरण मजूमदार सही है। इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग के विरोध में कलकत्ता में फेडरेशन हॉल की नींव किसने रखी थी? तो राजनारायण बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष, ये नहीं है। राजनारायण बोस ने फेडरेशन हॉल की नींव कलकत्ता में रखी थी। ये सभी बंग भंग के विरोध में कर रहे थे और बंगाली एकता, भारतीय एकता को दिखाने के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना राजनारायण बोस ने किया था। स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा नए प्रांत कब बने? तो ये 1911 में बने। लगभग उसी साल भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई। निम्नलिखित में कौन अहरार आंदोलन से संबद्ध थे? मोहम्मद अली, हसन इमाम, जफर अली, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा क्योंकि ये तीनों लोग अहरार आंदोलन से थे। सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग के क्रिस प्रस्ताव को CR दास ने विरोध किया था, तो विधान परिषदों के बहिष्कार का इन्होंने विरोध किया था और इसके विरोध स्वरूप उन्होंने कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और ये मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कर न अदायगी, शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार, वकालत का बहिष्कार, ये सब का उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन विधान परिषदों के बहिष्कार का उन्होंने विरोध किया था और विधान परिषद में शामिल होने के लिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के किया था। 19 की असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष, CR दास, सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन के समय जो नेशनल कॉलेज था उसके प्राचार्य अरविंद घोष थे, जबकि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ उसके प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। असहयोग आंदोलन का प्रभाव कहाँ पर कम था, यानी इसका प्रभाव भारत में सब जगह बराबर नहीं था, साउथ में खासतौर से नहीं था, इसलिए यहाँ मद्रास सही होगा। मद्रास में असहयोग आंदोलन का प्रभाव नहीं था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतने
20 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी सुझाव दिया कीजिए, और भी यदि आप लिखते हैं तो हमें उसको पढ़ करके और मेरा उत्साहवर्धन होगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।